Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Mind today. So आज की वीडियो में अपन बात करने वाले how to calculate MTD, QTD and YTD in Power BI. So basically these are the time intelligence functions defined in Power BI. So we just gonna know how to do it. So पहले तो अपन देख लेते table of contents कि क्या क्या है, आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So we'll understand MTD, QTD and YTD. Then we'll get to know why MTD, QTD and YTD are important. And then we'll set a date table in Power BI. I will tell you how to set a date table without importing any tables in Power BI. Basically CSV या Microsoft की कोई भी Excel की फाइल ना import करते अपन directly एक query से एक date table बनाएंगे. And same we'll also make a sales table also. And then we'll calculate MTD, QTD and YTD and I will explain you what it is. And at the end I'm also giving a bonus question, so just wait for it. This tip, एक small tip बता देता हूँ. इसमें अपन देखने वाले how to calculate using custom range. जो भी आपका cumulative sum निकालना हो या कुछ भी, ठीक है, वो custom range, date range से कैसे आप निकाल सकते हो. And at then we'll conclude this video. So without wasting time, वीडियो को शुरू करते हैं. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए and let's start the video. Hey guys, welcome back again. So वीडियो को शुरू करते हैं अपन. So ये मैंने यहाँ पे एक मीडियम ब्लॉग खोल रखा है. So what you want to do is just you have to go in the description, click on it. ये ब्लॉग खुल जाएगा. In case just अगर ब्लॉग आपको पूरा कंटेंट दिखने रहा हो, just open it in incognito mode. आपको पूरे कंटेंट्स ब्लॉग में जो भी लिखा है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं. तो टेबल कंटेंट्स आपने देख लिया. बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा डेफिनेशन लिख लिया, तो जस्ट एक थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ जस्ट. सो इन दिस ब्लॉग विल एक्सप्लोर हाउ टू कैलकुलेट MTD, QTD एंड YTD इन मैट्रिक्स इन पावर BI. दिस कैलकुलेशंस आर एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग डेटा ट्रेंड्स ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो ये कैलकुलेशन क्यों यूज करते हैं अपन? अपने को अगर ट्रेंड्स निकालने हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मेरे को अगर पिछले एक हफ्ते का कितना सेल हुआ वो निकालना है, या पिछले एक महीने का, पिछले एक क्वार्टर का, ठीक है, ये पूरा सेल्स निकाला, तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड MTD, QTD एंड YTD नाउ. So before diving into your technical side, let's understand what each term means. ठीक है, each term का मीनिंग क्या होता है. So MTD stands for month to date. ठीक है, रिप्रेजेंट डेटा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द करंट मंथ अंटिल टुडे. ये क्या करेगा, मेरे को बिगिनिंग ऑफ मंथ मतलब अगर मेरा 1 जनवरी डेट है, 1 जनवरी से 30 तारीख को ये पूरा मुझे डेटा देगा. ठीक है, देन लेट्स गो टू QTD. QTD स्टैंड्स फॉर क्वार्टर टू डेट. ठीक है, रिप्रेजेंट डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ करंट क्वार्टर अप अंटिल टुडेज डेट. ठीक है, ये इसका काम होता है QTD. देन व्हाट इज YTD? तो YTD रिप्रेजेंट डेटा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर अंटिल स्टूडेंट डेट. ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एंड लेट्स मूव टू अनदर why MTD, QTD and YTD are important basically. So in business intelligence, performance comparison over a time is critical for decision making. MTD, QTD and YTD calculations help teams access how they are perform in relation to their goals. ठीक है, समझ में आ गया. बेसिकली फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे अगर सेल्स कैलकुलेट करना है कंपनी को, कंपनी माइट वांट टू ट्रैक हाउ सेल्स हैव परफॉर्म फॉर दिस मंथ. ठीक है, अगर एक इस मंथ में मेरे कंपनी में कितना सेल कैसे परफॉर्म किया है वो निकालना है मेरे को, तो MTD में कैलकुलेट यूज़ कर सकता हूँ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. लाइक बिजनेसेस में वांट टू कंपेयर देयर क्वार्टर्स रेवेन्यू विथ टू प्रीवियस क्वार्टर. अगर मेरे को इस क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से मेरे को कंपेयर करना है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस QTD. एंड वी ऑल्सो यू कैन यूज एनुअल मेट्रिक्स. अगर कंपनी ऑफन ट्रैक ईयर टू डेट रेवेन्यू और प्रॉफिट टू सी इफ दे आर ऑन टारगेट टू मीट एनुअल गोल्स. तो इस तीनों में एग्जाम्पल्स में अपन यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, लेट्स गो टू अनदर टॉपिक. सो I will this is a practical one now. Let's start it. So अपन देखेंगे how to set up a date table in Power BI basically. तो without wasting time अब शुरू करते हैं. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कर रखी, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ों को. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास 2 टेबल्स है बेसिकली. ओके, मेरे पास टेबल एक डेट टेबल करके टेबल है और सेल्स करके. ये आप बना कैसे सकते हैं? यू जस्ट हैव टू गो हियर टेबल व्यू में या आपके, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन न्यू टेबल. जैसे आप न्यू टेबल पे क्लिक करोगे तो ये आपको
कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट मैंने जो फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे, यू कैन एट कॉपी दिस एंड यू कैन राइट बाय योर ओन, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ओवर हियर, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट द फॉर्मूला इज डूइंग राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं एक डेट टेबल करके एक टेबल का नाम दे रहा हूँ बेसिकली, ओके। एंड देन मैं कैलेंडर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कैलेंडर में मैं डेट दे रहा हूँ, मेरा स्टार्ट डेट दे रहा हूँ 2023/1/1, ठीक है। एंड कब तक मुझे डेट्स क्रिएट करनी है, टिल टुडे, ठीक है, मतलब 17/09/2024 पकड़ लो। सो आई नीड टू क्रिएट दिस ऑल डेट्स इन दिस रेंज। जैसे मैं कैलेंडर ये फंक्शन रन करता हूँ, मेरे पास ये पर्टिकुलर डेट्स आ जाती है, ठीक है। 2023 से लेकर मेरे पास 2024 आज तक होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डेट टेबल बेसिकली। एंड अनदर थिंग विच वी गोना क्रिएट टुडे इज सेल्स टेबल, अ रैंडम सेल्स टेबल बेसिकली। तो मैंने एक सेम टेबल क्रिएट किया, तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐड कॉलम्स फंक्शन का। सो व्हाट ऐड कॉलम्स डज इज, तो मेरे पास जो भी कॉलम मेरे को क्रिएट करना है बेसिकली, मैं उसकी यहाँ पे क्वेरी लिख दूंगा, ठीक है, या फिर फॉर्मूला लिख दूंगा। जैसे कि मैंने वापस यहाँ पे सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया जो कैलेंडर में यहाँ पे मैंने डेट टेबल में यूज़ किया था, क्या, ठीक है, कैलेंडर डेट एंड वॉट एवर इट इज। एंड देन आई हैव क्रिएटेड अनदर टेबल कॉलम सॉरी विच इज सेल्स अमाउंट। तो सेल्स अमाउंट मैंने यहाँ पे नेम दिया कॉलम को, ठीक है, और उसमें मैंने क्या इंसर्ट किया बेसिकली, राउंड फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। एक एक चीज़ बताता हूँ क्या कैसे कर रहा हूँ। रैंडम, ये फंक्शन मेरे को एक रैंडम नंबर देगा, वो रैंडम नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, ठीक है, और मैं उसको राउंड कर रहा हूँ 0 से, ठीक है। बेसिकली दिस इज हैपनिंग। 0 मीन्स जो भी नियरेस्ट इंटीजर है उससे वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर मेरा 2.4 है तो ये 2 कर लेगा इसको। अगर मैं इसको 1 कर देता मेरा 2.6 होता तो वो बाद वाला डिसिमल लेगा, ठीक है, आफ्टर 0.5। दिस इज हाउ द राउंड फंक्शन इज वर्किंग ओवर हियर। तो मैंने ऐसे करके ये हर एक डेट के लिए एक सेल्स अमाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। नाउ द सेम एक्सप्लेनेशन गाइस यू विल फाउंड ओवर हियर आल्सो। सो व्हाट इज हैपनिंग, ऐड कॉलम क्या कर रहा है, एंड फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, राउंड एंड एंड फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। नाउ दिस टू थिंग्स आर डन। नाउ लेट्स गो टू आवर कैलकुलेटिंग एमटीडी इन पावर बीआई। सो कैलकुलेट एमटीडी इन पावर बीआई यू कैन यूज टोटल एमटीडी डैक्स फंक्शंस, ठीक है। अपने को डैक्स का फंक्शन का नाम क्या है, टोटल एमटीडी, ये करके नाम है फंक्शन का। सो हियर इज एन एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन द सेल्स। तो इसको बैक एंड गो भैया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी के लिए सारी चीज़ों को, ठीक है। और अभी मैंने क्या किया है, मैंने बस एक टेबल इंसर्ट किया, उसमें मैंने डेट और मेरा सेल्स अमाउंट, ये 2 चीज़ें लिए बस। वन मोर थिंग विच यू वांट टू डू, आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, डेट टू डेट, ये रिलेशनशिप क्रिएट कर ली, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है। सो इफ़ यू न्यू, मैंने बस यहाँ पे डेट कॉलम और सेल्स का कॉलम को पिक कर लिया, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इफ़ यू सी मेरे पास यहाँ पे Q1 D1, उसके बाद इस तरह से सॉर्टिंग हो चुका है डेटा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास January 1 2 3 January 30, उसके बाद फरवरी, इससे यहाँ से लेते हैं मेरे पास आज तक का डेटा होगा विच इज 1709, ठीक है। देन लेट्स गो एंड सी व्हाट इज एमटीडी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं है एमटीडी का बड़ा। सो जस्ट हैव टू राइट टोटल, ओके, देन हैव टू राइट एमटीडी, एंड जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो आपको वैसे कि मेरे को सम करना है सेल्स अमाउंट का, ठीक है। अगर मुझे काउंट करना हो तो मैं काउंट लिखूंगा, एवरेज करना तो एवरेज लिखूंगा, एंड मुझे यहाँ पे सम करना है तो मैं सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है, ये लिखूंगा। एंड देन यू हैव टू गिव द डेट टेबल डेट रेंज। तो मैं यहाँ पे मेरी डेट टेबल से डेट दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपको इतना करना है, एंटर दबाना है, अब मेरा एमटीडी कैलकुलेट हो जाएगा। I'm just dropping it over here, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मेरा फर्स्ट डे का जनवरी का सेल एमटीडी सेम रहेगा, ठीक है।
सेकेंड डे में मेरे पास 24 प्लस 677 701 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे में मेरे पास इन तीनों का सम आ जाएगा, नेक्स्ट डे में इन चारों का सम आएगा, नेक्स्ट डे में इन पांचों का। ये कब तक चलेगा? दिस विल गो टिल 31 जनवरी। जैसे ही 31 जनवरी हो गया मेरे पास अगेन फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू सी मेरा एमटीडी वापस शुरू हो गया। तो दिस इज व्हाट एमटीडी इज डूइंग, इट कैलकुलेटिंग सम ऑफ प्रीवियस डेज। ठीक है, प्रीवियस डेज का कैलकुलेट कर रहा है, बट कब तक कैलकुलेट कर रहा है? ओनली टिल द डेट एंड, मंथ एंड तक। ठीक है, ये हो गया एमटीडी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बता रखा था। तो बेसिकली फॉर योर इफ योर सेल्स डेटा और सितंबर इज एज फॉलोज, मेरे पास एक सितंबर में 200 है, 3 सितंबर में 300 है, 2 सितंबर 300 है और 3 सितंबर में 500 है। तो मेरा जो एमटीडी होगा वो होगा 1000 रुपीज। सो इट विल बी अ सम ऑफ ऑल दिस। ठीक है, सो कैलकुलेटिंग क्यूटीडी। ठीक है, अब क्यूटीडी देख लेते हैं अपन। क्यूटीडी इज अगेन सेम वे जिसमें आपने एमटीडी लिखा था, टोटल एमटीडी, यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल क्यूटीडी एंड द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्यूटीडी में क्या है। I'm just dragging it and over here। अब देखेंगे मेरा जब तक एक क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्च में क्वार्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा अगेन क्यूटीडी जो है वहाँ पे रिसेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्यूटीडी इज। ठीक है, एक क्वार्टर का पूरा ये सम करेगा जब तक क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता। एंड सेम वे इफ यू गो एंड सी YTD इज एग्जैक्टली द सेम। सो अगर मैं YTD का फॉर्मूला देख लो, इट्स अगेन द सेम, टोटल YTD कर लेते हैं इसको, एंड मैं जस्ट इसको ड्रैग ड्रॉप कर लूंगा and see now this sum will go till the year end 23 से लेके, मतलब मेरे को ये क्वार्टर तो पकड़ लो, 24 जनवरी का शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2024, ठीक है, जनवरी तक यहाँ से वापस रिसेट हो जाएगी मेरी YTD सेल्स। ठीक है, so this is how you can calculate the YTD, QTD and MTD basically। so आते हैं अपने बोनस क्वेश्चन पे। नाउ बोनस क्वेश्चन को समझ लेते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं पहले बेसिकली। सो यू कैन गो बियॉन्ड MTD, QTD, YTD by using a custom date range. For instance, you might want to create custom rolling 30 days or official year calculation. Here is an example of rolling 30 days sales calculation। तो मैं यहाँ पे rolling 30 days sales calculation करने जा रहा हूँ। तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक स्टेप को समझाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, सो लेट्स गो बैक एंड मैं रोलिंग 30 डेज का फॉर्मूला पढ़ दिखा लेता हूँ पहले। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ किया। कैलकुलेट में मैंने क्या करना है, मुझे सम करना है बेसिकली। उसके बाद मुझे डेट इन पीरियड फंक्शन यूज़ किया, उसमें मैंने एक डेट कॉलम दे दिया मेरा, और मैंने एक मैक्स डेट यूज़ कर ली। ठीक है, जो मेरी अभी की करंट डेट होगी, एंड देन आई हैव गिवन इट -30 डेज। ठीक है, -30 इज माई 30, मतलब पिछले 30, और डे इज माई डेट वाइज करना है। अगर मुझे ईयर वाइज करना है तो वाई ईयर डाल दूंगा मैं, यहाँ पे क्वार्टर करना है तो क्वार्टर वाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो व्हाट रोलिंग 30 डेज इज, इफ आई ट्रैक डेट ओवर हियर अगेन। ठीक है, तो मुझे ये देगा आज से लेके पिछले 30 डेज का रूलिंग सम देगा ये। ठीक है, तो ये कब देगा? इफ यू गो February 31। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा मैं बाकी के कॉलम्स हटा देता हूँ, MTD, QTD एंड YTD। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। तो मेरा देखो सेम रोलिंग 30 डेज सम देगा ये। आज से लेके, मतलब अगर मेरी डेट है 3 जनवरी, तो आज से लेके पिछले 30 दिन ऐसे पकड़ लो आप। अगर मेरा 31 जनवरी, तो यहाँ से लेके मेरे पुराने सारे 30 डेज बेसिकली वो सम कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे दे रहा है। सो दिस इज हैपनिंग बेसिकली रोलिंग 30 डेज सेल्स में। फॉर्मूले को समझते हैं अभी। नाउ कैलकुलेट फंक्शन क्या करता हूँ, तो कैलकुलेट फंक्शन इज यूज टू मॉडिफाई
the context in which calculation is performed. In this case, it is changed the context in to calculate the sum of sales for past 30 days. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सेल्स अमाउंट दे रहा हूँ. दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट. ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है सेल्स अमाउंट. उसके बाद मैं डेट्स इन पीरियड ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ. तो डेट्स इन पीरियड फंक्शन क्या करता है मेरा, मैंने पहले टेबल डेट दे दी है यहाँ पे, इफ़ यू सी. सो दिस रिफर्स टू डेट कॉलम. हाँ, तो उसके बाद मैंने मैक्स डेट यूज़ किया. तो दिस गेट्स अ मैक्सिमम लेटेस्ट डेट फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम द रिपोर्ट, इट विल टेक दैट डेट. ठीक है, उसके बाद मैंने -30. सो दिस स्पेसिफाई द रेंज इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू लुक फॉर 30 डेज बैकवर्ड. इसको आप 30 डेज, 60 डेज, एनी डेज, 3-4 डेज आप कर सकते हो इसको. ठीक है, डे इज बेसिकली स्पेसिफाई द यूनिट ऑफ टाइम दे रहे हैं हम इसको. सो मीनिंग आपको 30 डे पीछे जाना है. अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इन मंथ एंड ईयर, जैसे मैंने कहा, आप वो भी कर सकते हो. नाउ हाउ इट वर्क्स, मैंने ये तो एक्सप्लेन कर लिया. लेट्स गो टू एग्जाम्पल. एक छोटा एग्जाम्पल देख लेता हूँ यहाँ पे. तो लेट्स से द करंट डेट इज 30 सितंबर 2024 एंड मैक्स डेट विल बी विल रिटर्न सितंबर 30. ठीक है, मैक्स डेट मतलब अभी की सबसे मैक्स डेट. देन द डेट इन पीरियड फंक्शन विल जनरेट द सेट ऑफ डेट्स फॉर सितंबर 1 to 30. तो डेट्स इन पीरियड फंक्शन ये क्या करने वाला है, सितंबर 30 से लेके 1 तारीख तक मुझे सारे डेट्स दे देगा. एंड दिस calculate function will basically sum all those. ठीक है sales. So this is how it's happening. So hope you guys like my video. तो यही अपन आज का वीडियो बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. And let's see you in the video, next video. तब तक के लिए goodbye, have a nice day.